नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सहआचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के पेपर 7 के अंतर्गत बी आर अम्बेडकर साहब द्वारा दी गई द सबाल्टन्स के धर्म की व्याख्या के अंतर्गत बातचीत करेंगे कि वो धर्म को किस प्रकार समाज में के लिए उपयोगी या अनुपयोगी समझते हैं। अंबेडकर की रचनाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म पर केंद्रित रहा है। उनके अपने जीवन काल में काफ़ी कुछ प्रकाशित भी नहीं हुआ था। ये अध्ययन उन्होंने 1940 के मध्य भी किए थे। उनकी मान्यता थी कि बौद्ध धर्म का आधार एक महान क्रांति थी। तर्क और नैतिकता के आधार पर समाज बनाने की यह प्रक्रिया श्रेष्ठ थी। आर्यों द्वारा निर्मित समाज का ह्रास हो रहा था। वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई थी। गरीबों और पिछड़ों, शोषित औरतों के प्रति भेदभाव की निंदा की गई थी। हिंदू धर्म अंधविश्वासों और पंडित पुजारियों से जकड़ा हुआ था। बौद्ध धर्म अपने संघों के माध्यम से आम आदमियों से सरलीकरण तथा उसके प्रोत्साहन का केंद्र बना। अन्य मित्रों के नेतृत्व में हिंदू धर्म एक प्रतिरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यहाँ अंबेडकर ने समझाने के लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोपियन प्रभावों को समझने के लिए किया गया था। मुख्यधारा भारत में प्रयोग करने के लिए उचित शब्द था। हालांकि जिस समय कहा जा रहा था कि यह युग वर्तमान युग से भिन्न था। जिन ग्रंथों से यह प्रतिरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया था वे ग्रंथ स्मृतियों से संबंधित थे, विशेष रूप से मनुस्मृति, जिसको बार बार उद्धृत किया गया था। इन ग्रंथों में बार बार सामाजिक भूमिकाओं का उल्लेख किया गया था। साथ ही वर्ण के आधार पर भूमिकाओं को निश्चित भी किया गया था। इसमें शूद्रों को गुलामों तथा औरतों को मिलित शूद्रों और औरतों को सहारा मिला था। वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता तो थी पर व्यावहारिक रूप से वांछित गतिशीलता संभव नहीं थी। पूरी व्यवस्था जातियों से जकड़ी हुई थी। इतिहास क्रम में अंबेडकर ने उन्हें 5 चरणों में बांट दिया था। बौद्धिक समाज तथा उनका आदर्शवादी समाज परिवर्तन, बौद्ध धर्म का उदय, सामाजिक तथा नैतिक रूपांतरण, राष्ट्र बनाने का तथा प्रतिरोध आंदोलन और ब्राह्मणों का उदय। अंबेडकर का मत था कि हिंदू धर्म ग्रंथ किसी एकीकृत अथवा किसी गुथे हुए दर्शन की अभिव्यक्तियां प्रस्तुत नहीं करते हैं। अंबेडकर का मत था कि हिंदू धर्म किसी एकीकृत अथवा किसी गुथे हुए दर्शन की अभिव्यक्ति प्रस्तुत नहीं करते। इन विचारों में अनेक अंतर्विरोध हैं। परंपराओं, प्रवृत्तियों तथा अन्य अंतर्विरोधी प्रवृत्तियों तथा अन्य आधारों में ये अंतर्विरोधी अंतर्निहित हैं। वेदों में मतभेद मौजूद है। उपनिवेश वेदों के तत्व के आलोचक हैं। समृद्धि साहित्य श्रुति साहित्य का आलोचक है। कभी कभी कहा जाता है कि वैदिक देवता शास्त्रीय देवताओं से निम्न है। हिंदू धर्म के निर्धारित प्रतीक राम और कृष्ण किसी भी शास्त्र या पुस्तक को संबोधित नहीं करते हैं। इन हिंदू ग्रंथों की अपेक्षा बाद में अंबेडकर ने अन्य लेखनों की अधिक प्राथमिकता दी। उपनिषदों पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अपितु बहुत से ग्रंथों जिनका संबंध हिंदू ग्रंथों से था को कहीं कहीं पर उन्होंने सकारात्मक आधार भी दिया। बाद में 1936 में लगभग उन्होंने लिखा कि उपनिषदों के आधार पर हिंदू समाज को पुनर्रचित नहीं
पुनर्रचित नहीं किया जा सकता। गीता बुद्ध के समय के बाद लिखी हुई थी पुस्तक है। सभी पुस्तक संस्कारों की सुरक्षा है। सारी पुस्तक संस्कारों की सुरक्षा है। बौद्ध काल में उत्पन्न दर्शन को ब्राह्मण नकार नहीं सकते थे और केवल संस्कार व वेदों के प्रचलन के प्रचार से ही वे सुरक्षित भी नहीं रह सकते थे। गीता बदरायन के ब्रह्मसूत्र के विरुद्ध जैमिनी की मीमांसा से वे अधिक समर्थक थे। अंबेडकर ने बुद्ध धर्म की एक नई व्याख्या की। इस व्याख्या पर टिप्पणीकारों ने इस लेखन को अंबेडकर का बुद्धवाद कहा। द बुद्धा एंड हिज धर्म पुस्तक बुद्ध के बारे में अंबेडकर के चिंतन को समेटती है और उनके विरुद्ध विचारों का जवाब देती है। अंबेडकर की इस रचना में बुद्ध के मुख्य उपदेशों का समावेश है। पुस्तक में इसका आलोच्य भी दिया गया है। आलोच्य का मुख्य संदर्भ वर्तमान में मानवता को हो रहे खतरों की चर्चा करना है। उद्देश्य बुद्ध की प्रासंगिकता का परीक्षण करना है। अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को एक विचारधारा माना जो गरीबों शोषितों को सम्मान दिलाने में समर्थ है। हिंदुओं के विरुद्ध धर्म की रचना के संबंध में उनका विचार था कि यदि बुद्ध धर्म में हिंदू धर्म की कुछ छाया नजर आती है तो वह ब्राह्मणों द्वारा ही विश्लेषित है। अंबेडकर ने माना कि बौद्ध धर्म सभी धर्मों यहाँ तक कि ईसाई और इस्लाम धर्म से भी श्रेष्ठ है। जाति अंबेडकर साहब ने जाति की व्याख्या की। जाति और जाति व्यवस्था की समझ उनकी रचनाओं में साफ नजर आती है। उनका मानना था कि जाति का मुख्य लक्षण अंतर्वैवाहिकता पर था, पर बाद में बहिर्विवाह सांस्कृतिक परिवेश से स्थापित कर लिया गया। उनका मानना था कि बहुत सी सामाजिक बुराइयां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं पर प्रतिबंध जब ब्राह्मणों ने अपने सीमाबद्ध किया तो जाति व्यवस्था जन्मी। यद्यपि अंबेडकर अंतर्विवाह के स्वरूप पर जोर देते रहे, पर उन्होंने अन्य लक्षणों को भी विकसित किया जैसे आश्रम विभाजन, अंतर जातीय भोजन पर प्रतिबंध, जन्म लेने से जाति का निर्धारण इत्यादि। ये सभी कुछ अंतर्विवाह के आधारों पर मौजूद थे। उनके अनुसार जाति का नाम भी महत्वपूर्ण है जो किसी जाति को जाति व्यवस्था में विशिष्ट पहचान देती है। इस प्रकार का श्रेणी विभाजन जाति के सदस्यों को यथास्थान बनाए रखता है। समता की भावनाएं इसमें पैदा नहीं होती। अंबेडकर का विचार था कि जाति ही हिंदू धर्म की एक बड़ी विशेषता है। कुछ समाज सुधारकों ने इसकी भर्त्सना अवश्य की होगी, पर हिंदुओं की अधिकांश जनता धर्म के परिप्रेक्ष्य में न केवल इसे स्वीकार करती बल्कि इसमें विश्वास भी रखती हैं। धार्मिक विश्वासों के कारण हिंदू जाति व्यवस्था को तोड़ने का तैयार नहीं है। गांधी जी ने प्रारंभ में जाति को अस्वीकार किया था और बाद में इसका विरोध भी किया था, पर जाति को तोड़ने का कोई आंदोलन उन्होंने नहीं किया। गांधी जी का वर्ण का आधार वही था जो जाति था, अर्थात जन्म में, विश्वास कर्म में नहीं था। इसका अर्थ था कि असमानता को बनाए रखना और समानता के प्रयासों का विरोध तथा सामुदायिक भावनाओं में दरार। समानता के उद्देश्य के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा अंतरजातीय भोजनों पर प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि वंशानुगत पुजारियों के पद के सभी योग्य जातियों के लिए खोल देना चाहिए। सरकार ऐसी नियुक्तियां करे। उनका विश्वास था कि हिंदू ऐसा नहीं होने देंगे। 1930 के बाद हिंदू सुधार की कल्पना उन्होंने छोड़ दी थी और केवल हिंदू कोड बिल बनाने की आशा उन्होंने की थी, जिसका स्वप्न उन्होंने 1920 में ही देखा था। अब उनका जाति के पश्चात आता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या था? शोधार्थी नैतिकता तथा क्रियाशील व्यक्ति के रूप में अंबेडकर द्वारा अस्पृश्यता की चर्चा उनकी जाति की दृष्टि के साथ जुड़ी हुई थी। चर्चा
में एक और परिस्थितियां पर निर्णय है तो दूसरी ओर उसके समाधान भी हैं। अस्पृश्यता के लेखन में शब्दों का विस्तृत संगम है, एक और दुख है तो दूसरी ओर नाराजगी। उनको आश्चर्य है कि यह व्यवस्था पनपी और क्यों इसका बचाव किया गया। उनको आश्चर्य था कि इस व्यवस्था की वैधता को कैसे उभारा गया। उन्होंने अस्पृश्यता को जाति से जोड़ा, यद्यपि स्वयं ब्राह्मणवादिता से पैदा हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर का दोनों को ही विरोध था। उनका मानना था कि अस्पृश्यों की जो हालत है उसे देखकर लोगों में सहानुभूति पैदा होनी चाहिए। यह सहानुभूति उनके हालत को सुधारने में मदद देगी, लेकिन उनको इन सुधार प्रयत्नों में आने वाली कठिनाइयों का भी ज्ञान था। लंबे समय से चली आ रही प्रथा, हित, धार्मिक पृष्ठभूमि, सामाजिक व्यवस्थाओं का बोझ सभी कुछ अव्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है। अस्पृश्यों के पास कमजोर ताकत है और वे शक्तिशाली ताकत जुटा भी नहीं सकते हैं। अस्पृश्यों की स्थिति को सुधारने में उपनिवेशवादी शासन की कोई रुचि नहीं थी। ईसाई और मुस्लिम समुदायों की स्थिति भी इस दिशा में प्रशंसनीय नहीं थी। यद्यपि इन धर्मों में अस्पृश्यता मान्य नहीं थी और उनके विश्वासों में यह शामिल नहीं किया गया था। कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।